नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मित्र में। हम फिर हाजिर है एक रोचक कहानी लेकर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आप तक पहुँच सके लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले। शुरू करते हैं आज का विषय। आज की कहानी का जो शीर्षक है वो है एक बेटी का पिता। इसमें पिता का नाम है विशाल और उसकी बेटी का नाम है रिया। रिया अब बड़ी हो चुकी थी। रिया का पहला पीरियड हुआ आज। बेडशीट और उसके कपड़े देखकर वह सब कुछ समझ गया था, लेकिन रिया को जगाकर क्या समझाए, वह यही सोच रहा था। विशाल रोज की तरह रिया को स्कूल के लिए जगाने उसके कमरे में गया, लेकिन कमरे की लाइट बंद करके वापस लौट आया। हाल में बैठा विशाल अपनी स्वर्गीय पत्नी रोमा की तस्वीर हाथ में लेकर उससे बातें करने लगा और कहने लगा, क्या कहने लगा, आज तुम्हारी बहुत कमी खल रही है रोमा। काश तुम हमारे साथ होती और देखती हमारी नन्ही सी रिया बड़ी हो गई है। तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई है रोमा। अब तक मैंने उसे संभाल लिया, लेकिन आज उसे मेरी नहीं तुम्हारी ज़रूरत है। अपनी माँ की ज़रूरत है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है उसे क्या बात करूँ, कैसे बात करूँ। माँ भी मामा जी से मिलने गई हुई है। 2 दिन पहले तुम क्यों चली गई हमें छोड़कर रोमा। विशाल की आंखों से आंसू बह रहा था। आज वह अपने आप को बहुत ही असहाय महसूस कर रहा था। 13 वर्ष पहले रिया को जन्म देते समय ही रोमा, जो उसकी माँ थी, दुनिया छोड़कर चली गई। इन 13 वर्षों में उसने माँ और बाप दोनों का प्यार दिया, अपनी बेटी को इतना प्यार दिया, लेकिन आज उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रिया को उसके पहले पीरियड के बारे में कैसे बताए। रिया का पहला पीरियड था। बेडशीट और उसके कपड़े देखकर वह सब समझ गया था, लेकिन रिया को जगाकर क्या समझाए, वह सोच रहा था। विशाल ने माँ को फ़ोन लगाया तो माँ ने कहा मामा जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। वो इस वक्त अपने भाई के साथ है, वो घर आ नहीं सकती। विशाल ने माँ से हाल चाल पूछकर फ़ोन काट दिया और परेशान सा सोफे पर ही बैठ गया। वह सोचता रहा। सोच ही रहा था कि थोड़ी देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। विशाल ने दरवाज़ा खोला तो सामने काम वाली निम्मो थी। निम्मो को देखकर विशाल की जान में जान आ गई। वह निम्मो से कहने लगा, अच्छा हुआ निम्मो, तुम आज समय से आ गई। तुम रिया के कमरे में जाओ और उसकी देखभाल करो, उसकी तबीयत खराब है। मैं कॉलोनी वाले केमिस्ट पर होकर आता हूँ 10 मिनट में। विशाल निम्मो को इतना बोलकर बाहर चला गया। निम्मो ये जानने के लिए रिया के कमरे में भागी कि हुआ क्या है। रिया को और बेड का जो नज़ारा देखने के बाद उसने सब भांप लिया। निम्मो ने रिया को जगाया और बोली, रिया बेबी, आप नहा लो, आपको पता है आप बड़े हो गए हो। ये जो भी आपके साथ हुआ है, अब यह हर महीने के 5 दिन हुआ करेगा और यह हर महिला के साथ होता है। इसी से पता चलता है कि आप बड़े हो गए। हाँ निम्मो आंटी, रिया कहती है। हाँ निम्मो आंटी, करुणा को भी यही हुई थी। स्कूल में ये परेशानी थी। जो मेरी फ्रेंड है उसको भी ऐसे ही कुछ हुआ था। तब स्कूल टीचर ने हमें समझाया था। मुझे पता है, लेकिन मुझे ये सब कब शुरू हुआ पता ही नहीं चला। निम्मो और रिया बात ही कर रहे थे, तब तक विशाल भी आ गया और निम्मो को बुलाया और पेट का पैकेट पकड़ाते हुए कहने लगा, उसको तुम भी सब कुछ समझा देना निम्मो, बच्ची ही तो है। माँ भी 1-2 दिन नहीं आएगी अभी। जब तक मैं उसे कैसे समझाऊंगा, तब तक मैं उसका ख्याल जैसे तैसे रख लूँगा, लेकिन तुम इसको पूरी बात समझा देना। निम्मो कहने लगी, विशाल भैया, रिया बेबी को सब कुछ समझ में आ गया है, मैंने उसको सब समझा दिया है और मैं रखूँगी उनका ख्याल, पूरा उनका ख्याल रखूँगी, आप परेशान मत होइए।
चलो ठीक है, तुम सफाई करो, मैं रिया के लिए नाश्ता बनाता हूँ। विशाल ने इस तरह से कह करके और किचन में चला गया। निम्मो सोचने लगी, काश हमारे समाज के सारे मर्द विशाल भैया की तरह जिम्मेदार हो जाएं और अपने आसपास की हर नारी का इन कठिन दिनों में ख्याल रखें, तो शायद हमारा भारत देश और भारत देश की नारियों का सम्मान कई औहदे ऊपर हो जाएगा। दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। यदि आपको आज की कहानी पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम फिर हाजिर होते हैं एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।